बच्चों अभी आज हम कर रहे हैं, ये है हमारा लेक्चर नंबर 159 और हम कर रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। और कल हमने एक्सरसाइज का स्टार्ट ले लिया था, ये है चैप्टर 9 आपका। ठीक है, सो है एक्सरसाइज 9.1 उसका 5th नंबर। सो एक्सरसाइज 9.1 का 5th नंबर क्या बोलता है? काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। जो काइट है वो 60 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। डोरी है वो बंधी हुई है। काइट कितनी हाइट पे फ्लाई कर रहा है? 60 मीटर। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ कौन सा एंगल बना रही है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करनी है। ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे आप? सिंपल सी चीज़ है, जैसे करते हैं वही है सम। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। तो भी मैं पढ़ते पढ़ते फिगर ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको आइडिया है। ठीक है, सो क्वेश्चन 5 पेज 204। पेज 204 क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा? पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, देखो फिगर में क्या ड्रॉ करना है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। सो ये हाइट है 60 मीटर। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ठीक है, so string is attached. Attached to the height temporarily. The inclination of the string with the ground is 60 degree. String ये string है, डोरी ये string है और ये ground के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है? ग्राउंड के साथ 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सो A B C। ठीक है, 60 मीटर है, 60 डिग्री है और आपको ये फाइंड करना है। ये है आपका, ये राइट एंगल बनेगा। देखें यहाँ पे ये 60 डिग्री है, 60 मीटर और ये। ठीक है, ये हाइट, ये स्ट्रिंग और ये ग्राउंड। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये हुआ आपका ऑपोजिट, ये हुआ हाइपोटेनस और ये है एडजेसेंट। ऑपोजिट, हाइपोटेनस, एडजेसेंट। तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? देखो ये नोन है, ऑपोजिट अननोन, हाइपो। ऑपोजिट और हाइपो क्या होता है? साइन। ठीक है, सो साइन 60 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ऑपोजिट क्या है आपका? ऑपोजिट है 60, हाइपो क्या है? फाइंड करना है। AC हाइट ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये डोरी है। ठीक है, ये डोरी है, यहाँ पतंग उड़ रहा है, ये रहा, ये पतंग है। ठीक है, यहाँ पतंग उड़ रहा है और ये इसकी हाइट है पतंग की, ये डोरी है। डोरी ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रही है। साइन 60 क्या होता है? √3/2। ठीक है, सो AC कैसे फाइंड करेंगे? AC इधर, 2 इसके साथ, √3 नीचे। ठीक है, ये इधर जाएगा, 2 ऊपर और √3 नीचे। ठीक है, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 60 2 जा 120 अपॉन √3। देयरफॉर AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? देखो 120 अपॉन √3, 60 2 जा 120 अपॉन √3। अब क्या करेंगे? √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे।
तो देखो 120 रूट 3 जा 120 रूट 3, रूट 3 जा 3, रूट सेम होता है तो उड़ जाता है, 3 1 जा 3, 4 जा, सो 40. सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू 40 रूट 3. ठीक है, तो AC 40 रूट 3 आया. तो ये आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही तो फाइंड करना था. देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 रूट 3 मीटर. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सम था, सिंपल एकदम, कुछ था ही नहीं. मेरे ख्याल से ये 2 मार्क्स का सम है. ठीक है, देखिए यहाँ पहले काइट, ये देखो ये काइट है आपका, ये काइट की हाइट या हाइपोटेनस. ठीक है, साइन 60 लगाया और AC को अकेला बनाया. AC को अकेला कैसे बनाया, AC इधर गया, ये इधर. ठीक है, फिर 62 जा 120 किया, रूट 3 नीचे है, अपॉन में रूट 3 हो तो रैशनलाइज करना पड़ता है. ठीक है, रैशनलाइज किया और ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं ज़रा. क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है. A 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. अब वो चलते चलते बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. बताओ वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया. ठीक है, वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया. ठीक है, सो फिर से देखो. A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. ठीक है, 1.5 मीटर बॉय 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, वो आंखों से ऊपर की तरफ देख रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. बता वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया. ये भी बहुत ही सिंपल सम है, ट्राई करते हैं. ऐसा मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में भी आया है. ठीक है, सो क्वेश्चन 6. बच्चों अभी मैं आप पढ़ के फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ. अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो देखो बॉय की हाइट है 1.5 मीटर. सो ये 1.5 मीटर मैंने बॉय बनाया. फिर क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. सामने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. मीटर टॉल बिल्डिंग है. ठीक है, फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री. अब देखो लड़का है, ये लड़के की आंखें कहाँ होंगी, यहाँ होंगी. तो कह रहा है कि पहले 30 डिग्री था, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, 30 डिग्री. ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था. ये हवा में तो बनेगा ही नहीं, यहाँ एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन बना देती हूँ. ठीक है, सो 30 डिग्री था. अभी लड़का ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री. 30 डिग्री है और 60 डिग्री हुआ. ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये 1.5 मीटर है हाइट. ठीक है, और 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 30 मीटर है बिल्डिंग. ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 1.5 मीटर, ये 30 मीटर टॉल. ठीक है, और 30 डिग्री से 60 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग.
कह रहा है कितना चला, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। सो देखो यहाँ से इसने चलना चालू किया, यहाँ तक चला, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, x, ठीक है। सो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा अब नाम दे दो सबको, A, B, C, D, E, ठीक है। मैंने सबको ऐसे ही नाम दे दिए रैंडम। अच्छा अब देखो मुझे ये देखो, ये 1.5 है, तो ये ऐसा आपको क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन हमको एग्जाम्पल में आ चुका है, ठीक है। तो देखो ये 1.5 है, तो ये भी क्या होगा 1.5, ठीक है। अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5, तो ये 1.5 हुआ, ठीक है। ये 1.5 तो ये भी 1.5, 30 में से 1.5 गया तो 30 में से 1.5, सो 30 माइनस 1.5, तो ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, सो 30 में से 1.5 क्या होगा 28.5, तो ये है आपका 28.5, ठीक है। ये 20, क्योंकि सीधी सी बात है ना, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5, मैंने आपको बताया था ना ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5, तो पूरे 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो 28.5 मिलेगा, ठीक है। सो ये 28.5 है। अच्छा अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये ई, देखो मैंने नाम दिया है ABCDE, ये F, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, EF फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल ABF, ठीक है। फिर कौन सा ट्रायंगल लोगे, ट्रायंगल ABE, ठीक है। सो ट्रायंगल ABF लो, इन ट्रायंगल ABF, ठीक है, इन ट्रायंगल ABF। सो ट्रायंगल ABF में देखो ये आपका, अच्छा यहाँ देखो ये एंगल है ना, ये एंगल है तो ये ऑपोजिट हुआ, ये ऑपोजिट है, देखो एंगल है तो ऑपोजिट, ये राइट एंगल है तो हाइपोटेनस, और ये क्या है एडजेसेंट, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABF, ठीक है। ABF में क्या होगा, ABF में तो देखो ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है, ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या होगा 10, ठीक है। सो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो 10 60 डिग्री क्या होगा, 10 60 डिग्री √3 होता है, ठीक है। सो √3 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है आपका 28.5, एडजेसेंट क्या है BF, ठीक है। अब क्या करेंगे, BF को ऊपर ले लो, BF इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, इसको 1 दे देती हूँ, कहीं काम आएगा, ठीक है। आपको फिगर तो दिख रही है ना अच्छे से, फिगर में देखो मैंने क्या किया, यहाँ 30 लिखा है, 30 मीटर, ये सारा 30 था, ये 1.5 तो ये भी 1.5, फिर 30 में से 1.5 किया मैंने, तो देखो ये 28.5 आया है AB, ठीक है। फिगर अगर आपको अच्छे से दिख रही हो तो, और फिर मैंने ये एंगल है तो इसको ऑपोजिट बोल दिया, इसको हाइपो। बच्चों अब ये वाला एंगल लेते हैं ABE, ठीक है। सो यही वाला इन ट्रायंगल ABE, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABE, ABE में कौन सा एंगल लेंगे, तो देखो ABE tan 30 डिग्री हुआ, ठीक है। सो tan 30 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
tan 30 की वैल्यू क्या है? tan 30 की वैल्यू tan 30 है 1/√3, ठीक है, 1/√3। ऑपोजिट tan 30 देखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो ऑपोजिट क्या है? फिर से 28.5 और एडजेसेंट देखो पूरा ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल है, देखो ध्यान से देखो ABE पूरा ट्रायंगल है ना, तो एडजेसेंट ये सारा है, ये देखो BE ये पूरा है, तो क्या होगा? तो देखो ये x है ना, x प्लस BF, ध्यान से देखो ये एडजेसेंट ये पूरा है, ये पूरा एडजेसेंट है, ठीक है, ये देखो ट्रायंगल ABE में ये पूरा एडजेसेंट है, ठीक है। सो x प्लस BF है ना, x प्लस BF। सो 28.5 x प्लस BF, देयरफॉर ये इधर जाएगा और ये इसके पास आएगा। सो x प्लस BF इज इक्वल टू 28.5√3, ठीक है। सो BF को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देंगे। सो BF इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस x, सेकेंड, ठीक है। सो बाय 1 and 2 BF बराबर है, सो बाय 1 and 2 1 and 2 28.5/√3 is equal to 28.5√3 minus x। माइनस एक्स उधर जाएगा तो x 28.5/√3 इधर जाएगा, ठीक है। सो माइनस एक्स इधर तो x 28.5√3 28.5/√3 माइनस, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? 28.5 कॉमन लेंगे। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28.5 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1/√3, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28.5, √3 जा 3, √3 जा 3 होगा। LCM बोलते हैं ना, देखो यहाँ कॉमन निकाला, ये स्टेप समझ आया। देखो ये माइनस एक्स है, उधर ले गई तो प्लस एक्स है, ये 28.5/√3 इधर लेके आई तो माइनस, ठीक है। और यहाँ देखो कॉमन निकला 28.5 दोनों में, सो √3 माइनस 1/√3। अब देखो √3 माइनस 1/√3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 जा, सो √3 जा 3, ये या √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, LCM भी बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी बोलो, अपॉन √3, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28.5, √3 दो बार ही तो रूट उड़ जाएगा, √3 जा ओनली 3, सो 3 माइनस 1/√3, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28.5, 3 माइनस 1 क्या है? 2 अपॉन √3। अच्छा अब क्या करेंगे? √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28.5, अच्छा इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या करते हैं। 28.5 2 जा करते हैं, सो 28.5 2 जा अपॉन √3,
अच्छा 28.5 2 जा क्या होगा, 2 5 जा 10, 1 पॉइंट लगेगा, 2 8 जा 16, 17, 2 2 जा 4 5। आप साइड में कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर लिया। तो 57 आया अपॉन √3। ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी, 57.0 तो 57 ही होता है। ये देखो √3 है, मैंने आपको बोला था ना अपॉन में √3 नहीं चलता है, तो क्या करूंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड √3 करूंगी। ठीक है। सो इज इक्वल टू 57.0 तो 57 ही होगा। ठीक है। सो 57 अपॉन √3 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, √3 से। ठीक है। So therefore x is equal to 57 √3 अपॉन, देखो √3 जा 3, √3 जा 3। therefore x is equal to, कट शॉर्ट करो, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, so 19 √3 मीटर। x इज इक्वल टू 19 √3। ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू आई, मतलब 19 √3 मीटर वो लड़का चला। ठीक है। फिर से देख लो अगर ना समझ आया हो। देखो ये ट्रायंगल है, लड़का, ये लड़का है यहाँ खड़ा है, इसकी आंखें ऐसे देख रही हैं टावर ऊपर। ठीक है। सो बिल्डिंग को इधर देख रही है, फिर आगे जाता जा रहा है ऐसे, तो 30 और ये 60। फिर यही फाइंड करना है आपको। ठीक है। तो जब मैंने रेशियो निकाला तो देखो एक नोन होता है और एक अननोन, तो अननोन देखो ये फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने इसको ही कंसीडर किया। तो इसलिए दोनों में देखो 10 का फंक्शन ही लिखा। देखो यहाँ पे भी 10 का फंक्शन, यहाँ पे भी 10 का। फिर मैंने देखो BF को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया और यहाँ पे भी देखो BF को ही बनाया। तो बाय 1 and 2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है। सो दिस इज योर 19 √3 मीटर। तो इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। हो गया बच्चों, अभी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन 7 की। सो फिगर देखें। देखें यहाँ पे, तो फिर क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, ये ग्राउंड। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सो ये हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। ठीक है। सो ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, 20 मीटर बिल्डिंग। ठीक है। अच्छा ये 20 मीटर बिल्डिंग पे क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, इसके ऊपर टावर है। ठीक है। सो इसके ऊपर टावर है। ठीक है। सो ये इसके ऊपर टावर है। From a point on the ground, the angles of elevation of bottom and top of a transmission tower। तो ये देखो ये टावर है, हाँ, तो इस टावर का ये बॉटम हुआ और ये टॉप हुआ। ठीक है। टॉप एंड बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है। ये इतनी बिल्डिंग है, देखो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये TB क्या है, ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर। ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, ये A है। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ देखो एंगल्स बन रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ एंगल बनेगा। ठीक है। और यहाँ से यहाँ एंगल बनेगा।
अच्छा, अब यहाँ देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। अब जो ये बॉटम है, ये देखो बॉटम है, बॉटम एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री ये बॉटम है ना। और टॉप एंगल कितना बना रहा है, टॉप एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो ये बना रहा है 60 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। मतलब ये बिल्डिंग दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, टावर। तो टावर क्या है, एक्स है, एक्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, और कुछ दिया हुआ इंफॉर्मेशन नहीं, ये 20 मीटर, ये एक्स दिया हुआ है 45, ये 45 60 खास ध्यान देना। देखो इन्होंने बॉटम के लिए 45 वर्ड यूज़ किया है और ये टॉप के लिए 60, वो ध्यान देना, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा, आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, एक एक ट्रायंगल लेंगे। पहले इन ट्रायंगल BAC, ठीक है। सो इन ट्रायंगल BAC, ठीक है, BAC ट्रायंगल में BAC। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये देखो, ये फिगर वाली, यहाँ देखो नोन अननोन सब इधर ही है, तो एक कॉमन, ये मैं ग्राउंड कॉमन ले लेती हूँ दोनों में। मैं क्या करूँगी, फिर दोनों को सब्जेक्ट रख दूंगी, मतलब AC, दोनों में AC को कॉमन करके और फिर आंसर निकालूंगी, ठीक है। सो ये ग्राउंड को मैं, क्योंकि ग्राउंड तो सेम है ना दोनों में, तो देखो यहाँ पे ये ऑपोजिट है और ये है एडजेसेंट, ठीक है। सो अब यहाँ देखो BAC है ना, BAC, सो BAC में 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 45 क्या होता है, 1। ऑपोजिट क्या है, ये देखो, ये ऑपोजिट क्या है, BC, BC ऑपोजिट है ना, सो BC अपॉन AC। BC क्या है, BC देखो, BC देखो 20 मीटर है ना, 20, सो 20 अपॉन AC। तो AC सामने ले जाओ, देयरफॉर AC इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। सो AC 20 मीटर हुआ। अच्छा, अब इन ट्रायंगल BAC हुआ, अब ट्रायंगल TAC, ठीक है। सो इन ट्रायंगल TAC, इन ट्रायंगल TAC, 10 60 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 60 क्या होगा, 10 60 √3, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या है, देखो 60 का ऑपोजिट क्या है, x + 20। क्यों, देखो ये पूरा ऑपोजिट है, ध्यान से देखो, तो ये पूरा ऑपोजिट ही है, पूरा ऑपोजिट है, तो x + 20, x + 20, ठीक है, x + 20 एडजेसेंट AC, ठीक है। अब देखो AC को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो AC उधर ले जाओ और √3 इधर, सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू x + 20 अपॉन √3, ठीक है। अच्छा, इसको 1 दे दो और इसको 2, ठीक है। सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, देखो AC 20 है और AC x + 20 अपॉन √3 है, तो AC की जगह 20, मतलब यहाँ AC की जगह क्या डाल दूंगी, 20। देखो दो इक्वेशन मिली ना, तो इसकी जगह क्या डाल दूंगी, 20। सो देयरफॉर 20 इज इक्वल टू x + 20 अपॉन √3। सिंपली मैंने AC की 20 वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है।
सो देयरफॉर √3 ऊपर ले जाऊंगी, 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20, ठीक है। सो देयरफॉर 20 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 20√3, 20 इधर ले गए तो -20 इज इक्वल टू x, ठीक है। +20 इधर ले गए तो -20। सो देयरफॉर 20 देखो यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है, तो 20 क्या लेंगे कॉमन, 20 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा √3 - 1, ठीक है। सो 20 इज इक्वल टू √3 - 1। देखो कंप्लीटली फाइन है अगर आप यहीं तक करते हो, कोई इशू नहीं है, पर आपको √3 की वैल्यू पता है, आप आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर यहाँ पे भी आप बॉक्स बना के मीटर लिख देते हो तो चलेगा। क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू दी हुई है तो कंपलसरी डालनी है, पर नहीं दी हुई है तो आप पे है, ठीक है। तो नहीं दी हुई है पर मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। सो 20 √3 की जगह 1.73 - 1, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.73 है, सो देयरफॉर 20 1.73 में से 1 गया, सो क्या बचा 0.73 इज इक्वल टू x, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 × 0.73, ठीक है। सो 20 73/100 पॉइंट हटाया ना। कुछ लोग 0.732 भी लेते हैं, ठीक है। सो आप कैसे भी, मैं 2 डिजिट तक ही लेती हूँ, 0 कैंसिल, ठीक है। अब 73 2 जा 2 3 जा 6 2 7 जा 14 146/10। सो एक नंबर के पहले पॉइंट, सो 14.6 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, सॉरी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर क्या आया 14.6 मीटर। अच्छा मैंने x सपोज किया ना, तो शुरू में मुझे लिख देना है कि भाई लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर भी x, लेट, क्योंकि सपोज तो करना पड़ेगा ना, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज x। आप चाहो तो थोड़ा और लिखा करो, अगर आप मतलब ये जैसे भाई BC हेयर BC इज बिल्डिंग, ठीक है भाई BC बिल्डिंग है, TB टावर है, ऐसे करके आप लिखा करो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार कुछ लोग लिखते भी हैं, पर मेन में तो सम, ठीक है, आंसर सही आना चाहिए। देखो A है, B है, C है, T है, तो यहाँ सपोज किया वो तो लिखना पड़े ना, सपोजिशन लिखना पड़े, ये मैंने सपोज किया तो लिखना तो पड़े, ठीक है। लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज x, ठीक है, फिर चालू करना। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 7। सो फाइनली हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर क्या आई 14.6 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 14.6 मीटर, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों अभी क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 दोनों आ चुके हैं पहले बोर्ड एग्जाम्स में, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन 8 देखो, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जो कि 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, वो एक पेडिस्टल पे स्टैच्यू खड़ा है। पेडिस्टल मतलब आप कोई खंबा बोल सकते हो, ठीक है, किसी खंबे के ऊपर एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर tall. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. Same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. थोड़ा सा देखो तो ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7 जैसा ही है। क्वेश्चन 7 में उन्होंने टॉप एंड बॉटम बोला था, यहाँ टॉप एंड टॉप बोला है और एंगल ऑफ एलिवेशन लिख दिया है। तो मेरे को तो एकदम क्वेश्चन 7 जैसा ही दिख रहा है, ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा। सो मैं आपको फिर से एक एक चीज़ हम पढ़ के हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो है हमारा क्वेश्चन 8। तो देखो क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ स्टैच्यू दी हुई है। सो हाइट ऑफ स्टैच्यू इज a height
स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। अब देखो एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। सो ये सपोज ये 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, ठीक है, ये स्टैचू है, ठीक है। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। सॉरी, स्टैचू किस पे खड़ा है? पेडेस्टल पे, वो पेडेस्टल पे खड़ा है, ठीक है। सो ये स्टैचू ऊपर होगा, ठीक है। ये पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल है और ये 1.6 मीटर टॉल स्टैचू इसके ऊपर, पेडेस्टल के ऊपर स्टैचू खड़ा है। स्टैचू 1.6 टॉल्स ऑन द टॉप ऑफ pedestal from a point on the ground, the angle of elevation of top of statue। अब यहाँ पे एक ग्राउंड पे पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पॉइंट ऑन द ग्राउंड क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू। अब स्टैचू का टॉप क्या हुआ? ये स्टैचू का टॉप है, ये स्टैचू है, देखो मैं नाम दे देती हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। सो ए बी क्या है? ए बी स्टैचू है और ए है इसका टॉप। ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ठीक है। ए इज द टॉप ऑफ स्टैचू। और बी सी क्या है? बी सी है पेडेस्टल और बी है इसका टॉप, ठीक है। तो अब यहाँ देखो 8th नंबर, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री। सो यहाँ पॉइंट से ये क्या है? 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? एंड फ्रॉम द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब ये पेडेस्टल का टॉप है, ये टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। सो टॉप ऑफ पेडेस्टल क्या है? 45 डिग्री, ठीक है। सो ये है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, मतलब आपको ये फाइंड करना है। एच भी बोल सकते हो, एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फिगर देखो इस साइड भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे भी बनाओ, पर फिगर की अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए। टॉप से ये एंगल, भाई इसके टॉप से देखो इसने क्या बोला कि ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बना। फिर स्टैचू के टॉप से, सॉरी पेडेस्टल के टॉप से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो वो आप में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब ट्रायंगल की चॉइस लेते हो तो एंगल बहुत काम आते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से एंगल देंगे तो देखो फिर से पहले जैसा ही हो गया। देखो मैंने आपको क्या बोला था, पिछले सम जैसा ही है, ठीक है। सो देखो पहले ट्रायंगल बी सी डी लो, फिर ट्रायंगल ए सी डी लो। तो देखो दोनों में नॉन अननोन सब यही है, तो ये किए सी डी रहा, ठीक है। इसको दोनों में कॉमन ले लेना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हाइपोटेनस है, तो ये एडजेसेंट हुआ और ये हुआ अपोजिट, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लो बारी बारी से, पहले छोटा वाला लेती हूँ। इन ट्रायंगल बी सी डी, सो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। tan 45 डिग्री बी सी डी, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 45 1 है, तो ऑपोजिट क्या है? ऑपोजिट है x, बी सी अपॉन सी डी। बी सी क्या है आपका? बी सी एक्स, सी डी कुछ भी नहीं है, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू एक्स। इसको 1 दे दो।
अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, तो क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू होगी √3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू है √3, ठीक है। सो ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट देखो, ऑपोजिट ये सारा है, देखो ये सारा ऑपोजिट है, tan 60 है ना, तो ये सारा ऑपोजिट है। तो देखो 1.6 प्लस x होगा ना, पूरा ये ऑपोजिट ही तो है, ये देखो ये पूरा है। तो देखो ये 1.6 है और ये x है, तो दोनों का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये पूरा AC है ना। सो देखो tan 60 क्या है, tan 60 इज इक्वल टू AC अपॉन CD, सो AC अपॉन CD, ठीक है। सो देयरफॉर AC क्या है 1.6 प्लस x, ठीक है, 1.6 प्लस x है, और CD क्या है, CD, ठीक है। देयरफॉर CD इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3, ठीक है। सो ये हुआ सेकेंड, ठीक है, 1.6 प्लस x अपॉन √3। अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर लेंगे, CD इज इक्वल टू x है, CD इज इक्वल 1.6 प्लस x अपॉन √3, इन दोनों को क्या ले लेंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि देखो CD की वैल्यू x है, तो यहाँ CD की जगह क्या रख देंगे, x, ठीक है, यहाँ x रख देंगे ना। सो बाय 1 and 2 CD की जगह क्या रख दूंगी, x, तो x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन √3, ठीक है। सो देयरफॉर ये x √3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होने जाएगा, सो √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। देयरफॉर अब x को क्या करूंगी, इधर लेके आऊंगी, इधर माइनस करने, सो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, देयरफॉर x कॉमन लेंगे, ठीक है। सो x कॉमन लिया, सो √3 माइनस 1, x बाहर कॉमन ले लिया तो 1.6, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, देखो मल्टीप्लाई में, देखो मैं कर क्या रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैंने सिंपल x यहाँ प्लस x था, यहाँ माइनस x किया। अब यहाँ देखो √3x माइनस x, तो x कॉमन, तो x बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर कुछ भी नहीं, तो 1 ही रहा ना। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि आपने यहाँ 1 क्यों लिखा, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ रहा ही नहीं ना, ठीक है, √3 माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या सीखा है, हमको पता है कि भाई अपॉन में जो है रूट नहीं चलता है, तो हमें क्या करूंगी, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसका ऑपोजिट साइन, ये हमने 9th में सीखा था, उसको बोलते हैं रेशनलाइज करना। रेशनलाइज मतलब √3 माइनस 1 है ना, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगी, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है। सो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, अब देखो रूट का स्क्वायर, ये देखो रूट का स्क्वायर, सो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये देखो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ओनली 3। √3 का स्क्वायर, तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो 3। ये कैसे रूट के साथ स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ,
तो देखो यहाँ देखो रूट, ये देखो रूट होता है ना, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। कैसे? तो इस रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, 2 × 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है। तो देखो 2 के साथ 2 कैंसिल ना, ऐसे। सो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे ये 1.6, अब यहाँ पे कट शॉर्ट कर लो होता है तो 3 को 1.6 से कट शॉर्ट करते हैं। हाँ, तो √3 का स्क्वायर 3 हुआ। अभी माइनस है और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 1 1 जा 1, ठीक है। सो -1, ठीक है। रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हुआ 3, -1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 √3 + 1, 3 में से 1 गए, 2 बचा। अब कट शॉर्ट करो 2 को 1.6 से। सो देखो 2 1 जा 2, देखो 2 1 से नहीं जाएगा तो 0, पॉइंट का पॉइंट 16, तो 2 8 जा 16, ठीक है। सो 0.8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.8 √3 + 1, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो यहाँ √3 की वैल्यू डाल सकते हो, पर ऑलरेडी सम इतना ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो मैंने आपको बोला है √3 क्वेश्चन में दिया हो तो डाला करो, नहीं दिया हो तो मत डाला करो, ठीक है। सो ये आपका क्या आया? x क्या आया? अच्छा, यहाँ पे भी मैंने x सपोज ही नहीं किया, यहाँ लेट BC इज इक्वल टू x, सपोजिशन ज़रूर करना। लेट BC इज इक्वल टू x, मतलब ये मेरा हाइट ऑफ पेडेस्टल आया। सो देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, देयरफॉर the height of pedestal is 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है। √3 + 1 मीटर, ठीक है। तो ये हुआ आपका हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है। सो ये देखो ये पेडेस्टल है, उसके ऊपर स्टैचू बड़ा है, ठीक है। पेडेस्टल, उसके ऊपर स्टैचू है, और ये एंगल, ठीक है, टॉप ऑफ और ये टॉप ऑफ, ठीक है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का आपको, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों अब हम 9th नंबर देखते हैं। सो 9th नंबर आपका क्या है? 9th नंबर देखें। The angle of elevation of top of building from the foot of tower is 30 degree. थोड़ा सा डिफरेंट सम है ये। And the angle of elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है। आपको मैंने एक बार ही पढ़ के सुनाया, पर आपको कुछ पता नहीं लगा होगा। मैं अब पढ़ के आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी तो शायद आपको थोड़ी सी आइडिया आए, ठीक है। सो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। अब यहाँ देखो बिल्डिंग और टावर है, ठीक है। सो ये देखो, ये अगर बिल्डिंग होगी, ठीक है, सो ये होगा टावर, ठीक है। ये देखो ये बिल्डिंग है, ये टावर है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ये टावर का फुट है और ये है टॉप ऑफ बिल्डिंग। सो फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ठीक है। सो क्या, ये देखो मैं नाम दे देती हूँ। ये सपोज A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? ये बिल्डिंग है, AB क्या है? बिल्डिंग। सो AB इज इक्वल टू बिल्डिंग, और CD क्या है? टावर।
ठीक है। सो अब यहाँ देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखो ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है और ये फुट ऑफ टावर है, इज 30 डिग्री। सो ये 30 डिग्री है। ठीक है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, अब ये देखो टावर का टॉप है फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, ये फुट ऑफ बिल्डिंग है, तो ये क्या है 60 डिग्री। ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर 50 मीटर हाई है, तो ये सब टावर है। ठीक है। सो टावर है 50 मीटर हाई, और हाइट, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो ये आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। एच हाइट ऑफ बिल्डिंग है तो एच बोल दो, एक्स बोल दो, जो भी बोलो। ठीक है। हाइट एच। तो देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है, क्यों? क्योंकि इसने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है इसने। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई बिल्डिंग यहाँ होगी तो टावर यहाँ होगा। अगर उसने एलिवेशन ऐसे ऐसे बोला है तो ये बिल्डिंग है और ये टावर है। ठीक है। सो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू एच। सो लेट ए बी इज इक्वल टू एच। ठीक है। अगर ए बी एच है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रायंगल लेंगे बारी बारी से। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? फिर से देखो नोन अननोन। इस बारी देखो कौन सा ट्रायंगल बनेगा। ये बहुत समझने जैसा सम है। आप एक आध बारी जो है क्वेश्चन पढ़ना, फिर घड़ी घड़ी आप देखना। ठीक है। अब देखो ये 30 डिग्री एंगल है, तो पहला ये फिगर बनेगा। देखो ए बी और ये डी। ठीक है। ए बी डी। दूसरा क्या है? दूसरा है बी सी डी। ठीक है। दूसरा ट्रायंगल ये है बी सी डी। ठीक है। सो ए बी डी बी सी डी। ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है। ए बी डी। ठीक है। अब यहाँ देखो ये एंगल है ना, तो ये क्या होगा? ऑपोजिट, और ये क्या होगा? एडजेसेंट। ठीक है। सो यहाँ देखो tan 30 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 30 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है? h, और एडजेसेंट क्या है? bd। आप बोल रहे होंगे कि मैंने ये फंक्शन ये ऑपोजिट एडजेसेंट वाला ही क्यों लिया, ऑपोजिट हाइपो क्यों नहीं लिया? तो देखो ये हाइपो डिफरेंट हो जाता। देखो दोनों में bd कॉमन है, तो थोड़ा सॉल्व करने जैसा रहेगा। मोस्टली आपने पिछले 2 सम्स में भी देखा होगा, मैंने इसी को ही बेस लिया, मतलब पिछले 2 सम्स में भी इसी को ही कंसीडर किया। ठीक है। सो देयरफॉर bd को ऊपर ले जाती हूँ, bd इज इक्वल टू, ये इधर गया और ये इधर, सो h√3, इसको 1 दे दो। ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल लो। कौन सा ट्रायंगल है? आपने ए बी डी लिया, अब बी सी डी लो। सो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है आपका √3। ठीक है। सो √3 इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है? 50, और एडजेसेंट क्या है? bd। सो देयरफॉर
BD इज इक्वल टू 50/√3। ठीक है, सो बाय 1 and 2 देखो BD इसके बराबर है, BD इसके बराबर है, तो h√3 इज इक्वल टू 50/√3। तो ये देखो ये रहा, ठीक है, h√3 इज इक्वल टू 50/√3। तो √3 है, इसको नीचे ले जाओ, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 50/√3। ये √3 नीचे ले जाओ, ठीक है, सो 1/√3। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 51 जा 50, √3 जा, 2 रूट है, रूट उड़ जाएगा, सो रूट कैंसिल, तो √3 क्या हो गया 3। सो h इज इक्वल टू 50/3। ठीक है, आपको पॉइंट में आंसर लाना है तो पॉइंट में लाओ, इंटीजर में लाना है तो इंटीजर में लाओ, जैसे आपको लाना है। ठीक है, शायद पीछे इंटीजर में, तो मैं भी इंटीजर में ही ले आती हूँ। ठीक है, 50/3 को आप कट शॉर्ट करके भी ला सकते हो। ठीक है, 3 1 जा 3, 2 बचा 3 6 जा 16 पॉइंट समथिंग, आपको जैसे लाना हो। सो 50, इसमें कोई इशू नहीं है, आप पॉइंट में लाओगे तो भी सही है, इंटीजर में तो 3 1 जा 3, 2 0 नीचे उतारा, 3 6 जा 18 2। ठीक है, सो क्या होगा 3 16 2। ठीक है, सो 16 इंटीजर 2/3 मीटर। ठीक है, सो ये क्या हुआ आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 इंटीजर 2/3 मीटर। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आपको सम्स अगर सपोज थोड़े से कम पता लग रहे हों तो मैं सजेस्ट करूँगी आप 2-3 बारी रिवाइंड करके, हो सके 4 बारी 5 बारी पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, क्वेश्चन घड़ी घड़ी देखो, टेक्स्ट बुक साथ में रख के ही बैठना, टेक्स्ट बुक रख के बैठना और 3-4 बारी रिवाइंड करना, तो सम ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो आज मैं यहीं एंड करती हूँ। होमवर्क है, पहले तो क्लास वर्क लिखना अच्छे से, सारा क्लास वर्क। ठीक है, क्लास वर्क वीडियो देखते देखते लिखने का, आपको 4 बारी 5 बारी जितनी बारी रिवाइंड करना है करो। मैं होमवर्क के लिए सजेस्ट करूँगी खुद किया करो, टेक्स्ट बुक साथ में रखा करो और होमवर्क खुद किया करो। ठीक है, इससे 2 बातें होंगी, मेरे को मेरा होमवर्क मिलेगा और आपके ये सम्स पक्के होते जाएंगे। पक्के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा ऐसे वैल्यूज़ बदलते नहीं हैं एग्ज़ाम में, और थोड़ी बदल भी दें तो आपको आइडिया तो आ गई ना सम है कैसा। अगर 2 बारी करते हो तो अच्छा ही है ना। सो आप अपने लिए भी करा करो और मेरे लिए भी। ठीक है, डू द एंटायर थिंग एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।